नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में। ज्योग्राफ़ी पढ़ते हुए आपने सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय पढ़ लिया है और दूसरा टॉपिक हमारा इस समय चल रहा है भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें आपको एक वीडियो मिल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए उसी के आगे मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करता हूँ। कल के टॉपिक में एक चीज़ रह गई थी हमारे एक विद्वान हुए हैं सिडनी बुराड, उनके द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर एक विभाजन किया गया है। वो कल टाइम ना होते हुए मैं नहीं बता पाया था, वो मैं आज की वीडियो में ऐड करूंगा और इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि ये हिमालय समाप्त होते ही मैं आपको एक दर्रों का वीडियो दूंगा, तो आज मैं दर्रे ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तो आइए पहले हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया है और ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इनका जो आधार है, ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो आप लिखेंगे आधार में नदी घाटियों के आधार पे। नदी घाटियों के आधार पर, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। और आइए मैं मैप में आपको इनका विभाजन दिखा देता हूँ एक बार, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल कि जो हिमालय पर्वत है वो हमारे उत्तर में कुछ अर्धचंद्राकार स्थिति में इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका प्रादेशिक विभाजन क्या है। तो देखिए, ये यहाँ से हमारी एक नदी मैंने आपको बताई थी, सिंधु नदी बहती है और ये इधर पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। और हमने एक इधर नदी आपको बताई थी, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ऐसे करके बहती है। तो ये दो नदियाँ तो मैंने आपको बता दी थी। इनके अलावा इसमें हमें कुछ नदियों की ज़रूरत और पड़ेगी, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ हमारी एक नदी बहती है, सतलज नदी। सतलज नदी हमारी एक बहती है यहाँ पे, ठीक है, एक ये नदी है। दूसरी नदी हमारी सतलज नदी, ये भी आगे जाकर सिंधु में मिल जाती है। तो ये नदी हमारी कौन सी हो गई? सिंधु। ये हो गई सतलज और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। तो जो सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, जो सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जो हिमालय पर्वत है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसको हम नाम देते हैं। सिंधु से सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम नाम देते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किन नदियों के बीच में है, तो आप सिंधु और सतलज याद रखेंगे। कश्मीर या पंजाब हिमालय इसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय टिक करना होगा, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। और इसके बारे में हम चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा? कश्मीर ऑब्लिक पंजाब हिमालय। इसको आप भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अब मैं आगे आपको बताऊंगा, जो यहाँ पे चीज़ें स्थित हैं उनसे पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा दिया है कि क्या स्थित है। सबसे पहले मैंने आपको कल पढ़ाया था मैंने आपको काराकोरम। काराकोरम स्थित है, लद्दाख श्रेणी स्थित है, ठीक है। उसके साथ जास्कर श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल
ठीक है। पीर पंजाल स्थित है, धौलाधार है, धौलाधार स्थित है, ठीक है। धौलाधार श्रेणी हो गई है। आपका जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वो आपका यहीं इसी में आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का एरिया आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय में आएगा। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा पहले पंजाब का ही भाग था, बाद में इसे अलग किया गया है। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो यह श्रेणियाँ हैं। इसके साथ एक, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, कश्मीर घाटी, वह भी यहीं स्थित है, ठीक है। कश्मीर घाटी के साथ बहुत आपने नाम सुना होगा डल झील, डल झील भी यहीं स्थित है। वुलर झील, वुलर झील भी यहीं स्थित है, ठीक है। आपको मैंने कल ग्लेशियर बताए थे, सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो, वह भी यहीं पे, इनकी स्थिति भी कश्मीर हिमालय में है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। इसके साथ कुछ हमारे यहाँ पे दर्रे भी स्थित हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, जोजिला पास, ठीक, बनिहाल दर्रा, ठीक, जोजिला पास हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। और कौन सा दर्रा हमारा स्थित है यहाँ पे? तो अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो यहीं पे हमारा काराकोरम पास स्थित है, काराकोरम पास भी हमारा यहीं है, ठीक है। काराकोरम के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो खारदुंगला भी यहीं पे स्थित है, हालांकि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। खारदुंगला भी यहीं इम्पोर्टेंट है, पर ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वह मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ आप बड़ा लाचला दर्रा जो है वो भी यहीं स्थित है, बड़ा लाचा, ठीक है, बड़ा लाचा भी यहीं पे स्थित है। और इसके साथ साथ रोहतांग, रोहतांग पास, आप बड़ा लाचला लिखते हैं, इस ला का मतलब जो होता है वो दर्रा होता है, ठीक है। रोहतांग ला लिखेंगे तो ये इसके साथ आपको दर्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये स्वयं में इसका मतलब ही दर्रा होता है, ठीक है। तो ये दर्रे स्थित हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक वैष्णो देवी मंदिर, आपने, हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, वह भी आपको यहीं स्थित है, सॉरी, वैष्णो देवी मंदिर, ठीक। इसके साथ अमरनाथ, अमरनाथ गुफा, ठीक है, ये हो गई। और ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये कश्मीर और पंजाब हिमालय के बारे में बात हो गई। स्थिति मैंने आपको बता दी कहाँ से कहाँ तक है, ये मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। स्थिति जो इसकी है, सॉरी, स्थिति इसकी मैंने आपको बताई, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलज नदी तक जो विस्तृत हिमालय है उसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। आपसे इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे आगे कुछ आपसे आयोग नहीं पूछेगा। और आप इतनी चीज़ें ही पढ़ लीजिए, इतना ही आप समझ लीजिए, आपके लिए जो है काफ़ी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो ये सतलज नदी से काली नदी तक स्थित है, सतलज नदी से काली नदी तक स्थित है। ये मैप में हम देखते हैं इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा हमारे। आइए हम मैप पे चलते हैं। चलिए इसको मैं एक बार रफ़ कर देता हूँ।
तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सतलज रिवर निकलती है और यहाँ से एक रिवर आती काली रिवर, नेपाल से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश ऐसे बहते हुए गंगा में मिल जाती है जाके। तो ये हो गई सतलज और ये हो गई आपकी काली। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र, यही क्षेत्र हमारा जो है ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। चलिए नोट करते हैं हम कुमायूं हिमालय। तो इसकी स्थिति क्या है? सतलज से काली नदी तक, काली नदी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या स्थित है। यहाँ आपने देखा होगा कि कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय भी, आपने कभी अगर घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा, दो क्षेत्र हैं, कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। जो पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल हिमालय कहलाता है और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस स्थित हैं या फिर पवित्र धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो वो लिख लीजिए आप। जैसे कि बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, ठीक है। आपसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, गंगोत्री, इन सारे नामों से आप पहले से परिचित होंगे, कुछ इसमें नया नहीं है। यमुनोत्री ये हो गया, और आपका नंदा देवी, ये आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। इसके साथ साथ आप जान ही रहे हैं कि गंगा नदी का उद्गम और यमुना नदी का उद्गम स्थल दोनों यहीं पे स्थित हैं। आपको मैंने बता ही दिया है, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। इसके साथ यहाँ पे बहुत सारी नदियों के संगम हैं, और नदियों का जो संगम होता है उसे हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। प्रयाग, प्रयाग का जो मतलब होता है वो होता है दो नदियों का संगम, दो नदियों का संगम। प्रयाग का मतलब होता है, तो आपने देखा होगा इलाहाबाद को भी हम प्रयाग कहते हैं, वहाँ भी नदियों का संगम होता है, इसलिए उसका नाम भी प्रयाग पड़ गया, ठीक है। आइए इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थित है। देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग हो गया, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, विष्णुप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, ये सब यहाँ पर स्थित हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है इनके बारे में, तो आप याद रखेंगे। और अभी मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि ये नदियाँ कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, ये मैं भी आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया है नंदा देवी, आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यह क्या है कि कुमायूं हिमालय का जो है सर्वोच्च शिखर है। कुमायूं का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ पे दर्रे स्थित हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं कुछ, आइए देख लेते हैं। एक नीति दर्रा है, माना दर्रा है। अगर स्टेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। यह दोनों दर्रे यहाँ पर स्थित हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे नैनीताल, आपने टूरिस्ट प्लेस आपका है नैनीताल, यहीं पर स्थित आएगा, नैनीताल यहीं पर स्थित है आपका। उसके साथ आपका फूलों की घाटी,
फूलों की घाटी वो भी यहीं पर स्थित है। तो ये आप नोट कर लेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे अच्छे से इनको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम ये जो हमने आपको प्रयाग बताए हैं इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मैं एक फिगर बना देता हूँ पहले, फिर उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारी एक गंगा रिवर है। चलिए, इसमें एक रिवर ऐसे आके मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा। और जो ये आपका प्लेस है जहाँ पे ये रिवर मिलती है, इसको हम कहते हैं, पेन चेंज कर देता हूँ मैं ताकि समझने में दिक्कत ना आए आपको, विष्णु प्रयाग। ठीक है, चलिए, ये रिवर जो हमारी मेन रिवर है इसको हम कहते हैं अभी ये अलकनंदा। ठीक है, तो ये रिवर आपकी जो मेन रिवर है इसको मैं लिख देता हूँ, यह अलकनंदा है। सॉरी, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अलकनंदा। ठीक है, चलिए, तो ये जो अलकनंदा रिवर है यहीं पर एक प्लेस स्थित है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, और एक नहीं कई बार पूछा गया है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है वो आपसे पूछा गया है कई बार, तो आप ये याद रखेंगे, ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। ये अलकनंदा नदी बहते हुए आगे बढ़ती है, तो इसमें एक रिवर मिलती है यहाँ पे आके जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी ऐसे लिखेंगे ना भाई? ठीक है, देखिए कुछ अगर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो फिर आप सही कर लीजिएगा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। तो नंदाकिनी रिवर आपकी जो मिलती है यहाँ पे आके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नंद प्रयाग। तो ये जो प्लेस है इसको हम कहेंगे नंद प्रयाग। नंदाकिनी से आप याद रख पाएंगे, नंद प्रयाग। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक नदी क्या मिलती है आके, इधर से ही एक नदी और मिलती है यहाँ पे आकर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पिंडर। ये एक नदी का नाम है पिंडर, और जो ये आपका प्लेस है इसको हम क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। नाम बहुत सुन रखे होंगे इनके बारे में, ये कर्णप्रयाग है। ठीक है, चलिए हम कर्णप्रयाग से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेस हमको मिलता है, और इसमें एक इधर से यहाँ से एक नदी आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा को मुझे थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, ये रिवर है अलकनंदा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। अलकनंदा, एक यहाँ से एक नदी आती है ऐसे, और ये आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर आती है ये यहाँ से, और जहाँ पर मिलती है यहाँ का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नाम है यहाँ पे। और यहाँ पर एक हमारा पवित्र धार्मिक स्थल स्थित है, केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। तो आगे एक नदी और मिलती है, उसके बाद हमारी जो रिवर है अलकनंदा, इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो एक नदी यहाँ से आएगी और वो यहाँ इसमें आकर यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो प्लेस है, इस प्लेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे देवप्रयाग। और सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा गया है, देवप्रयाग। ये रिवर जो आ रही है इसको हम कहेंगे भागीरथी, जो आपने गंगा के पर्यायवाची में कई बार भी सुना होगा, भागीरथी रिवर। ये एक रिवर है, और ये आती कहाँ से, ये आती है गंगोत्री से। और इस भागीरथी रिवर में, और भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जो कि इधर से आ रही है, तमाम नदियों का जल
अपने साथ इकट्ठे करते हुए वो आकर यहाँ पर मिल जाती है और ये प्लेस कहलाता है देवप्रयाग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए देवप्रयाग रहने वाला है। अब यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसको हम कहते हैं गंगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे गंगा। ये मैं एक बार आपको फिर से पढ़ाऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा आपको भारत का अपवाह तंत्र, वहाँ मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिटेल वहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है इसको, इसीलिए। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वहाँ पे पूजा किसकी होती है, मतलब मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो बद्रीनाथ में विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है और जो केदारनाथ है यहाँ पे शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, तो शंकर जी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ विष्णु जी की। ये आप नोट कर लेंगे। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी भगवान की मूर्ति स्थापित है। ठीक है, ये आगे मैंने आपको बता दिया कि ये प्रयाग के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने पढ़ा दिया कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब कुमायूं हिमालय से जब हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जब हम देखेंगे तो नेपाल हिमालय की स्थिति, आइए मैं मैप पे एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए, ये हम इसको, ये दिस वन, चलिए ये हमारी कौन सी रिवर है, ये हमारी काली रिवर है, ये आप जान रहे हैं। इसके साथ काली रिवर से तीस्ता नदी तक, और तीस्ता नदी हमारी कहाँ पर बहती है, जब तीस्ता नदी की हम बात करेंगे तो यह नेपाल हिमालय की नेपाल हिमालय का भाग है, और यह नेपाल में जो है ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो नेपाल से बहता हुआ फिर हमारे देश में प्रवेश करती है ये नदी। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं। तीस्ता नदी, यहाँ से एक नदी आती है, ये ऐसे आके गंगा में मिल जाएगी, तीस्ता नदी। इसको मैं लिख देता हूँ, तीस्ता है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे क्या, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय हो गया। ठीक है आपका। आइए इसके बारे में जानते हैं, देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो इसका हम स्थिति लिखेंगे, इसकी स्थिति इसकी हो जाएगी काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक। ठीक है, और इसके बारे में इसमें इम्पोर्टेंट, ये सब हिमालय का सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो यहीं पाई जाती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आयोग ने पूछा है, चोटियां यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पे कंचनजंगा स्थित है, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में हम बात करेंगे तो कंचनजंगा, अगर आप भारतीय पीओके को छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, अगर आप भारत, जो अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में है इस समय, क्योंकि पाक का अधिकृत कश्मीर है, उस पर पाक ने कब्जा कर रखा है, तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वैसे आप देखेंगे तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अगर आप उस कंचनजंगा को आप ऐड करेंगे तो सॉरी, आप अगर K2 को ऐड करते हैं, गाड़ी जो K2 मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके बाद यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कंचनजंगा। इसके बाद आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं स्थित है, माउंट एवरेस्ट भी यहीं स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी यहाँ से कोई ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। घाटी मैंने आपको बताई थी, काठमांडू घाटी कल, वो भी यहीं स्थित है, काठमांडू घाटी यहीं स्थित है। ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था काठमांडू घाटी के बारे में। ठीक है,
बाकी नेपाल हिमालय से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आइए हम सीधे चलते हैं असम हिमालय पे। असम हिमालय की जब हम बात करेंगे तो यह कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। आइए मैप देखते हैं। ये आपका तीस्ता नदी हो गई, और ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे आकर और ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। ठीक है, तो ये नदी हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये जो भाग आपका पूरा यहाँ का इस बीच का भाग है, इसको हम कहेंगे आपका असम हिमालय। चलिए अब बात करते हैं हम असम हिमालय की। तो स्थिति हम बात करेंगे इसकी। तो स्थिति हो जाएगी आपकी कहाँ से, किस नदी से लेकर? तीस्ता नदी से। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी स्थिति हो जाएगी। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। कोई अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आपको हम बता दें। नामचा बरवा पर्वत स्थित है, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्वत है। अभी मैंने आपको स्थिति इसकी बता दी है। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत के सहारे भारत में प्रवेश करती है, तो ये नामचा बरवा पर्वत रहेगा। नामचा बरवा पर्वत असम हिमालय में ही स्थित है, और आप इसे भली भांति याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिरी अबोर है, मिसमी है, डापला है, ये हैं। लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें आप टाइम नहीं लेंगे आपका। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो दर्रे हैं वो आप और देख लीजिए। दर्रे 2-3-4 इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि हमारा सिक्किम में एक दर्रा है जेलेपला। जेलेपला, ला मतलब दर्रा, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है बूमडीला। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ साथ अभी ये इम्पॉर्टेंट दर्रे मैंने आपको बता दिया। एक तुजू दर्रा है जो कि मणिपुर में है। तो ये मैंने बता दिया। बाकी मैं दर्रों के लिए भी आपके लिए वीडियो लाऊंगा अलग से, उसमें दर्रे आपके सारे दर्रे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये तो आपका रहा असम हिमालय। अब इसके बाकी नदियाँ भी, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपको लिए पढ़ाना है, लेकिन वो मैं आपको एक साथ नदी भारत का जब अपवाह तंत्र पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं सारी नदियाँ ऐड कर दूँगा। तो फिर यहाँ पे आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समाप्त होता है। और अगर इनमें आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है, तो सबसे ज़्यादा विस्तार आपका नेपाल हिमालय का है। नेपाल हिमालय जो है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा विस्तृत है, लगभग 800 किलोमीटर इसका विस्तार रहेगा। और सबसे कम कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये सबसे कम इसका विस्तार है। इसका विस्तार लगभग 320 किलोमीटर है।